आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के जहर गांव में। टूटी दीवारें, जर्जर कमरा, काले पड़ चुके दरवाजे और महीनों से बुझा हुआ चूल्हा, ये सब इस परिवार की मजबूरी बयां करते हैं। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक नई किरण पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। एक ऐसी मुहिम जो घर घर जाकर असहाय परिवारों की तलाश करती है और फिर उन्हें जीवन की सबसे बड़ी जरूरतें प्रदान करती है। इस मुहिम का नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। आज इस अभियान के तहत राशन और जरूरी सामान ने इस परिवार की जिंदगी में राहत की सांस दी है। दर्शकों, आइए और देखते हैं इस परिवार की हालत और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम ने इनके जीवन में क्या बदलाव लाया है। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश की टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के जयहर गांव में। दर्शकों, जिंदगी कभी कभी सब कुछ छीन लेती है, कभी खुशियां, कभी स्वास्थ्य, कभी होशो आवास। जिसने होशो आवास खो दिए उसने जिंदगी नहीं उम्मीदें खोई है। लेकिन दर्शकों, ये उम्मीद लौटाई है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने, जो घर घर जाके लोगों को ढूंढ रही है, जायजा ले रही है और उसके बाद राहत सामग्री असहाय परिवारों को प्रदान कर रही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे पीछे यहाँ पे कुछ गाड़ियां खड़ी है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर लगे हैं। तो दर्शकों, आप ये पोस्टर देख सकते हैं यहाँ पे। जो सबसे पहले पोस्टर हमारे सामने है वो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे गांव व डागर जयहर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। अब दर्शकों बताएंगे कि आखिर इस अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है। जैसे कि इस पोस्टर पे लिखा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। इस मुहिम के तहत रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान दिया जा रहा है। तो दर्शकों, हम दिखाएंगे कि कैसे असहाय परिवारों तक पहुंच रही है ये मुहिम और उस परिवार से भी आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि उस परिवार की क्या स्थिति, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। तो दर्शकों, ये है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो उस असहाय परिवार तक राहत सामग्री ले जा रहे हैं। हम बताएंगे उस असहाय परिवार के बारे में भी और उससे भी आप सभी दर्शकों की बातचीत करवाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी जानेंगे कि क्या है इस अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, आपको दिखाएंगे इस असहाय परिवार के घर की स्थिति। इस समय हम मौजूद है इस असहाय परिवार के घर के आंगन में। ये पत्थरों से भरा आंगन है और आगे चलने पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बरामदा बना हुआ है। अगर बरामदे की कंडीशन आपको बताए तो टूटा हुआ है बरामदा और जो पत्थर है वो साफ नजर आ रहे हैं और जो यहाँ की स्थिति है बहुत ही दयनीय है। जब इस घर को हमने बाहर से देखा तो सोचा क्या वाकई ही इस आधुनिक युग में ऐसी भी जिंदगी है। अब हम आपको अंदर की तरफ ले जाएंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा है। अगर आपको दरवाजे की स्थिति बताएं तो ये जो दरवाजा है पूरा काला पड़ चुका है और यहाँ पे इसी दरवाजे के बाहर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और जो यहाँ पे लाइट की फिटिंग है उस पे भी मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और जो यहाँ का बल्ब है वो भी पूरा काला पड़ चुका है। अब ले चलेंगे आपको इस रसोई घर में अंदर की तरफ। तो दर्शकों, ये छोटी सी रसोई है। अगर आपको बताए ये रसोई की हालत, जो रसोई की दीवारें हैं चारों तरफ से
वो काली पड़ चुकी है। चारों तरफ इसमें मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। जरा सोचिए दर्शकों कि ऐसी स्थिति में कोई इंसान कैसे रह सकता है। अगर बात करूं मैं चूल्हे की, तो ये चूल्हे की स्थिति है। जो चूल्हा है वो पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ है। इस चूल्हे पे पिछले कई दिनों से खाना नहीं बना है। ये परिवार पिछले कई दिनों से भूखा रह रहा है। तो जरा सोचिए, जिस परिवार में 5 सदस्य हो और जिस परिवार का कई दिनों से चूल्हा ना जला हो, तो उस परिवार की स्थिति कैसी होगी। आप देख सकते हो दर्शकों, ये वो टोकरी है जहां पे ये परिवारों के बर्तन रखे गए हैं। दर्शकों, अब आपको ले चलेंगे उस कमरे तक भी जहां पे इस परिवार के 500 सदस्य रहते हैं। जैसे ही हमारी नजर पड़ी इस दरवाजे पर, तो ये दरवाजा भी रसोई की तरह ही काला पड़ चुका है और ठीक दरवाजे के बाहर मकड़ी के जाले हैं, वो लग चुके हैं। दर्शकों, ये स्थिति देख सकते हैं आप दरवाजे की बाहर की। अगर यहीं पे ऐसी स्थिति है तो आखिर कमरा कैसा होगा। तो दर्शकों, आइए अब ले चलते हैं हम आपको इस कमरे में अंदर की तरफ। दर्शकों, ये एक यहाँ पे टूटा फूटा बेड है। ना जाने ये बेड कितने सालों पुराना है। जो तकिया है उसका जो कलर है पूरा काला पड़ चुका है और दूसरा यहाँ पे बेड है। ना जाने ये बिस्तर कितने पुराने हैं। इस बेड के नीचे ही इस परिवार के कुछ जूते रखे गए हैं। तो यहाँ पे 2 जोड़ी जूते एक साथ भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग जूते मिल रहे हैं। तो आखिर क्या पहनता होगा ये परिवार। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और कपड़े हैं और कुछ और सामान है जो इस कमरे में रखा गया है। और यहाँ पे जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। सिर्फ इस कमरे में एक खिड़की है। इस खिड़की से इस कमरे में रोशनी तो जरूर आती है, लेकिन इस कमरे में मायूसियत का अंधेरा छाया हुआ है। तो दर्शकों, ये स्थिति है उस कमरे की। अगर हम दीवारों को ध्यान से देखें तो दीवारों पे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। जो दीवारों की हालत है वो बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे पीछे वॉशरूम और टॉयलेट है, लेकिन इसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि शायद आप इस स्थिति को देख भी ना पाए। तो ये जो वॉशरूम की स्थिति है वो काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये टॉयलेट है, इसकी स्थिति भी काफी ज्यादा खस्ता है। तो वॉशरूम और टॉयलेट की स्थिति भी बहुत दयनीय है। दर्शकों, हमने दिखाई आपको इस परिवार की घर की स्थिति कि आखिर ये परिवार ऐसी स्थिति में कैसे रह सकता है। ये परिवार मजबूर है ऐसी स्थिति में रहने के लिए। हम कोशिश करेंगे इस परिवार के लोगों से बातचीत करने की। क्या वो हमसे बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि ये जो परिवार है मानसिक रूप से अस्थिर है। तो हमारे साथ दादाजी मौजूद है, दादाजी से बातचीत करते हैं। नमस्कार दादाजी। दादाजी, क्या नाम है आपका? दादाजी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कुछ मर गए, कुछ 5-6 आदमी मर गए और वो सब मर गए। बच्चा में खत्म। क्या बताएंगे? बाबा दर्शकों, ये परिवार कुछ भी कहने में असमर्थ है। जब परिवार के लोगों से बातचीत की गई तो वो कुछ और ही बातें कह रहे हैं। जो सवाल पूछा गया, इस परिवार को उस सवाल के जवाब तक पता नहीं है। तो सोचिए दर्शकों कि इस परिवार की कितनी दयनीय स्थिति होगी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे। अब हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कि क्या राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज दी गई। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, तो उन्हीं से जानते हैं कि इस परिवार को किस प्रकार की राहत सामग्री आज दी गई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपदास है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को क्या राहत सामग्री दी गई? जी, सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज जहर गांव में जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भिजवाया है। मैं उस सामान को निम्न प्रकार से बताता हूँ। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस तरह से सामान भेजा है, यहाँ पर 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 2 लीटर तेल है, 1 किलो दलिया है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो सूखा दूध है और 4 टिकिया कपड़े धोने के साबुन की है और कपड़े धोने का सर्फ है। टाटा नमक 1 किलो है, टाटा चाय का पैकेट है, चना दाल का पैकेट है, काले चने का पैकेट है, 1 किलो अचार है, 1 पैकेट बेसन का है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, लाल मिर्च का पैकेट है, धनिया का पैकेट है, हल्दी का पैकेट है और जीरे का पैकेट है। अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो है इस जरूरतमंद परिवार के लिए बर्तन तथा सोने के लिए कुछ कंबल भी भेजे गए हैं, तो जो आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर तीन कंबल है, 1 टोपिया है बड़े वाला, 1 डोलची है पानी गर्म करने के लिए इनके लिए, और ये छलनी आटा छानने के लिए है, और ये डिब्बा है सामान रखने के लिए है। ये इनके लिए मसालादारनी है जिसमें ये मसाला रख पाएंगे। 4 गिलास है, 4 थाली है, 1 कड़छी है, 1 चाय बनाने के लिए छोटा डब्बा है, और ये कुछ सामग्री रखने के लिए ये 6 डिब्बे भेजे हैं। सर, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राशन के अलावा भी इस परिवार के लिए जरूरी वस्तुएं भेजी गई है, लेकिन सर मैं जानना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कब तक इस परिवार को राहत सामग्री दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब तक ये परिवार जो है सक्षम नहीं होता, कमाने लायक नहीं होता, तंदुरुस्त नहीं होता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी है समय समय पर जब इनका सामान खत्म होगा तब समय समय पर इनको सामान भेजते रहेंगे। सर, सोचिए अगर ये सामान 15 से 20 दिनों में खत्म हो जाता है तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी समय से पहले इस सामान को इस परिवार तक पहुंचाएंगे? जी, समय से पहले सामान पहुंचाएंगे। इनको जो एक कार्ड दिया जाएगा उसमें नंबर होंगे, जब इनका सामान खत्म होगा तो ये लोग जो है हमें संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को फोन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार फिर यहाँ पर सामान भेजेंगे। तो संत रामपाल जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस प्रकार के जो असहाय परिवार है उनको कैसे ढूंढा जाता है? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक सर्वे टीम बनाई गई है उनकी दया से, और वो टीम जो है गांव-गांव में, शहरों में जो असहाय परिवारों को खोजती है और फिर उनका सर्वे करती है, और फिर जो प्रार्थना जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जाती है, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और फिर जो है इनको हर सामान मिलता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन कौन से समाज सुधार के कार्यों को कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी बहुत तरह के सामाजिक कार्य करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं, वृक्षारोपण करवा रहे हैं और देहदान करवा रहे हैं। उनके आदेश के अनुसार जो है उनकी शिक्षा से प्रेरित होकर के उनके शिष्य देहदान करते हैं, और रक्तदान शिविर के कैंप लगाए जाते हैं, आंखों की चिकित्सा करवाई जाती है और दांतों की चिकित्सा करवाई जाती हैं। बहुत तरह के कार्य करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज।
धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात की और हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार को राहत सामग्री में राशन दिया गया और राशन के अलावा जरूरी और भी चीजें दी गई और भी इसमें सामान शामिल था। तो दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा बताई गई अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो जगह जगह जाके इन परिवारों को ढूंढ रहे हैं और ढूंढकर इस तरह के परिवारों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो दर्शकों, हम बात करेंगे इन्हीं के एक पड़ोसी से और ये परिवार कैसे रह रहा है, आखिर इस परिवार का घर खर्च कैसे चलता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। सर, जो आपके गांव में परिवार रहता है तो सबसे पहले तो आप बताइए कि इस परिवार के मुखिया का क्या नाम है? मुखिया का नाम स्वरूपी देवी है। इस परिवार में कितने सदस्य हैं सर कुल? इस परिवार में 5 सदस्य कुल, और इसमें से 2-3 तो मतलब मानसिक रूप से बीमार है, वो कुछ सोच नहीं समझ पाते और ना ही कुछ काम कर पाते हैं, और एक व्यक्ति है जो काफी समय से बीमार है, इसको दमे की बीमारी है और ये भी कोई काम नहीं कर सकता। अभी वर्तमान में इस परिवार की स्थिति कैसी है? वर्तमान में इस परिवार की स्थिति तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इनके पास तो खाने के लिए भी कुछ विशेष सामग्री नहीं हो पाती है, कई बार ये भूखे भी सो जाते हैं। इनके पास एक पेंशन का सहारा है। सर, जो ये इनका मकान है ये खुद का है? हाँ जी, इनका खुद का है मकान। कितने साल से ये परिवार इस मकान में रह रहा है? लगभग 22-23 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। तो जो ये परिवार की स्थिति है 22-23 सालों से ऐसी ही है? जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस परिवार का आखिर खर्च कैसे चलता है? इनका खर्च का साधन बस इनकी पेंशन ही है, बाकी कई घरों में चले जाते हैं तो वो भी इनको खाना खिला देते कई बार, बाकी कई बार भूखे भी सो जाते हैं। बाकी जो और 3 सदस्य हैं वो कहाँ हैं सर इस परिवार के? और 3 सदस्य, एक शायद इनकी लड़की है, वो तो लकड़ी के लिए गई घास के लिए, और इनका एक लड़का है वो होटल में काम करता है, इसी पास बर्तन साफ करता है, वो भी मानसिक रूप से बीमारी है। आपके कहने का मतलब है जितने भी इस परिवार में सदस्य हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है वो अस्थिर है? बिल्कुल जी, इनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है और ये कुछ भी नहीं काम कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो इस गांव के निवासी है वो इनसे कुछ बातचीत करेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर ये परिवार क्या कहना चाहता है। ये परिवार कुछ भोला भाला परिवार है, ये जो थोड़ा मंदबुद्धि परिवार है, ये थोड़ा थोड़ा कहता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ पाते हैं, और अभी इनको कहता हूँ क्या कहते हैं ये। हम बहन जी, तो कैसा लगा आपको आज ये सामान आया है? आज बढ़िया है, बढ़िया, हर सामान है, दाल है, चावल है आपके लिए, घी है और बर्तन मंजा है, और बढ़िया लगा आपको? हाँ बढ़िया है। अच्छा जी, और क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? पेंशन अपने हाँ, अच्छा, हमारा देवेंद्र मामा है ना। अच्छा, तीनों बोले यहाँ के नहीं है जी। अच्छा, और तेरी कोई पोते पचाते नहीं तो जाना। सर, क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहती है इसकी पेंशन नहीं लगी है, कुछ लोग रुकावट डालते हैं इसकी पेंशन के लिए, कहते हैं कि ये यहाँ के नहीं है। ये सर, कुछ और बातचीत कर सकते हैं आप इस परिवार से? जी 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 जी। और कोई तारे को कोई दिक्कत परेशानी, कोई इसके अलावा हो, कोई और सामान तुम्हारे को कुछ चाहिए है? क्या चाहिए और का आपको कुछ? हाँ, आलू बड़ी सब कुछ लाया है। अच्छा। सब कुछ लाया है। ये सामान के बारे में भी कहती है भाई, आलू बड़ी और भी लाया है, तो हमने इनको बता दिया है भाई हर चीज आई है। तो सर, क्या ये परिवार सामान देके खुश है? जी, ये परिवार बहुत खुश है, सामान देख करके खुश है। ये कहता है कि हम बहुत अच्छा है, हम बना करके खाएंगे सामान को।
दादाजी, जो ये सम्मान है आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चलो अच्छी बात, धन्यवाद। और क्या बोलते हैं, ऐसे उनके लिए बहुत उनका कर्म अच्छा करे भगवान, उनका तो है ये, और भी कर्म बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया माँ। उनने जो राशन दिया तो उनका भी बहुत अच्छा है, भगवान करेगा अच्छी बात, तब करेंगे। आज वह ने तो बहुत भगवान दे रहा, संतराम ये भी दे रहा, बहुत अच्छा आदमी, वो जिसे हमने बच्चे की तरह दे रहा सम्मान, आज खा रहे देखो देखा आपने। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो दर्शकों, अभी हमने इस परिवार से बात की। जब पहले हम इस परिवार से मिले थे तो ये परिवार के जो कोई भी सदस्य था इस परिवार का कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन जैसे ही हमने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री आपको दी है उसके बारे में आपका क्या कहना था, तो इनका जो जवाब था उस जवाब ने हमें भी अचंभित कर दिया। आखिर जो दादाजी है वो दमे के मरीज है, दमे के मरीज होने के बावजूद भी दादाजी ने संत रामपाल जी महाराज जी की तारीफ की और संत रामपाल जी महाराज जी का मुस्कुराते हुए धन्यवाद किया। जरा सोचिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम आज इस घर तक आई है, जो शायद ये परिवार पड़ोसियों से भी नहीं बोलता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ये परिवार आज बोल पड़ा और हम भी अचंभित रह गए, क्योंकि हमने भी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि उस जो मेहर की लहर है, कहते हैं ना कि भगवान तो किसी रूप में भी आ सकता है, लेकिन वाकई ही इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी भगवान बनकर आए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दयनीय परिवारों तक भी पहुंच रही है। संत रामपाल जी की ये मुहिम पूरे विश्व में चली है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम उन परिवारों के लिए उजाले की किरण बन के आई है, वाकई ही जिन्हें इस मुहिम की आवश्यकता थी, राहत की आवश्यकता थी। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को राहत सामग्री देकर इस नारे को धरातल पर सही साबित कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की स्थापना करना चाहते हैं और यही संदेश संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में दे रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। इसी तरह की जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज हिमाचल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 701858502670183232 193 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब